कार्यालय नवीन शासकीय संगीत महाविद्यालय जगदलपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो है यहाँ पर नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का जो है प्रकाशन किया गया है। नवीन शासकीय संगीत महाविद्यालय के अंतर्गत जो है यहाँ पर अतिथि व्याख्याताओं की जो है यहाँ पर भर्तियां की जाएंगी। अतिथि व्याख्याता के पद की भर्ती में जो है उम्मीदवार 21 अगस्त 2023 तक जो है पंजीकृत डाक के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर के इस पद की भर्ती में जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। जो भी अभ्यर्थी इस पद की भर्ती में जो है आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर करना चाहेंगे, 21 अगस्त 2023 तक जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से, रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से या फिर कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर के जो है आवेदन जमा कर पाएंगे। अतिथि व्याख्याता के पद की जो भर्ती यहाँ पर निकाली गई है, जिनमें अलग अलग तरह के विषयों और पाठ्यक्रमों के लिए जो है अतिथि व्याख्याताओं की जो है भर्ती निकाली गई है। बात करें अतिथि व्याख्याताओं के रिक्त पदों के विवरण के बारे में, तो सबसे पहली जो भर्ती यहाँ पर निकाली गई है शास्त्रीय गायन अर्थात हिंदुस्तानी गायक के लिए जो है एक पद यहाँ पर रखे गए हैं। दूसरी नंबर की जो यहाँ पर पद निकाली गई है हिंदी या फिर पर्यावरण विषय के लिए जो है यहाँ पर अतिथि व्याख्याता की भर्ती निकाली गई है। तीसरी जो यहाँ पर भर्ती है अंग्रेजी या फिर पर्यावरण के लिए। चौथी जो भर्ती निकाली गई है कथक नृत्य के लिए अतिथि व्याख्याता की भर्ती निकाली गई है। और पांचवी जो भर्ती निकाली गई है लोक संगीत की अतिथि व्याख्याता की जो है भर्ती निकाली गई है। 5 अलग अलग तरह के पदों पर जो है यहाँ पर भर्ती निकाली गई है, जिनमें एक एक पद की संख्या जो है यहाँ पर रखी गई है। तो 5 अलग अलग तरह के पदों में एक एक पदों की संख्या रखी गई है, जिसके लिए सेम तरह की जो है क्वालिफिकेशन मांगी गई है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री है, नेट की डिग्री है, सेट की डिग्री है या फिर पीएचडी की डिग्री है, वे अभ्यर्थी जो है इस भर्ती प्रक्रिया का जो है लाभ यहाँ पर उठा पाएंगे। शास्त्रीय गायन हिंदुस्तानी गायन के लिए जो है यहाँ पर एक पद, हिंदी या फिर पर्यावरण के लिए एक पद, अंग्रेजी या फिर पर्यावरण के लिए एक पद, कथक नृत्य और लोक संगीत के लिए जो है एक एक पद यहाँ पर रखे गए हैं। और इन सभी में सेम तरह की जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखी गई है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की जो है यहाँ पर डिग्री है किसी भी विषय के अंतर्गत, जिनके पास बीएड या फिर डीएलएड की डिग्री है या फिर नेट या सेट या फिर पीएचडी जिन्होंने किए हुए हैं, वे अभ्यर्थी जो है इस भर्ती के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर पात्रता और चयन की प्रक्रिया के संबंध में भी जो है यहाँ पर बताया गया है कि संबंधित विषय या फिर पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट की उपाधि के अतिरिक्त जिन अभ्यर्थियों के पास नेट, सेट या फिर पीएचडी की डिग्री है, उन अभ्यर्थियों को जो है यहाँ पर प्राथमिकता दिया जाएगा। उस संबंध में भी जो है यहाँ पर बताया गया है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार 21 अगस्त 2023 तक जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। आवेदन आपको कार्यालय बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लिटरेचर बादल के लोकेशन में जो है आपको आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन आप पंजीकृत डाक के माध्यम से, रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर के जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। आवेदन प्रस्तुत करते समय आपको बता दें यहाँ पर A4 कागज पर जो है संपूर्ण विवरण को लिख करके जो है आप इसके लिए आवेदन प्रस्तुत जो है यहाँ पर कर पाएंगे। बता दें इस भर्ती में जो है उम्र सीमा की क्राइटेरिया क्या रखी गई है, वेतन आपको किस तरीके से दिया जाएगा, उस संबंध में जो है नहीं बताया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी इस पद की भर्ती में जो है आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर करना चाहेंगे, उसकी जानकारी जो है कितना वेतन मिलेगा, उम्र सीमा की क्राइटेरिया क्या रखी गई है, वो जानकारी जो है आप कार्यालय से जो है यहाँ पर पता कर सकते हैं। कार्यालय से संपर्क करने के लिए जो है यहाँ पर मोबाइल नंबर भी जो है यहाँ पर बताया गया है। साथ ही साथ ईमेल आईडी के बारे में भी जो है यहाँ पर बताया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी इस पद की भर्ती में जो है शामिल होना चाहते हैं और इस पद की भर्ती की विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं, वे जो है ईमेल आईडी के माध्यम से या फिर फ़ोन नंबर के माध्यम से जो है जानकारी ले सकते हैं। है जो कि आपका दुर्ग जिला के अंतर्गत यहाँ पर वैकेंसी निकाला गया है, जो कि विभाग रहेगा आपका जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग छत्तीसगढ़ की तरफ से यहाँ पर वैकेंसी निकाला गया है। इसमें 3 प्रकार के पद हैं। आपका जो है क्लर्क का रहेगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर और पीयून की भर्ती यहाँ पर संविदा के रूप में, जो कि 1 साल के लिए रहेगा। ठीक है, तो संविदा भर्ती के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी निकाला गया है 2 अगस्त को यहाँ पर जो है जिले के वेबसाइट पर यहाँ पर जारी किया गया है। तो आवेदन जो है स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आपको आवेदन करने होंगे। 4 अगस्त से आवेदन यहाँ पर स्टार्ट हो गया है और 21 अगस्त को शाम 5 बजे तक आप इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए जो है संबंधित जानकारियाँ, पद और वेतन वगैरह डिटेल्स जान लेंगे, जो कि संविदा के रूप में 1 वर्ष की अवधि के लिए जो भर्ती किया जा रहा है। तो जो भी है इस पे 3 प्रकार के पद हैं। एक तो ऑफिस असिस्टेंट या फिर क्लर्क बोल सकते हैं, रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, टाइपिस्ट और ऑफिस प्यून जो कि मुंशी या अटेंडेंट बोल सकते हैं। एक एक पद, कुल 3 पद यहाँ पर रिक्त है।
तो इसके लिए जो योग्यता रखा गया है वो सब यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले इसके लिए जो है छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए, पंजीयन, और बाकी यहाँ पर आपका रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह ये सब होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स जो कि क्वालिफिकेशंस सैलरी की बात किया जाए तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपको 20,000 रुपये एक मुश्त वेतन दिया जाएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 17,000, 12,000 जो है पीओन को दिया जाएगा। क्वालिफिकेशंस यहाँ पर ग्रेजुएशंस कंप्लीट होना चाहिए असिस्टेंट क्लर्क के लिए और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, और दोनों के लिए जो है आपको टाइपिंग टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट आपको देने होंगे। लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा 2 स्टेज में होगा। और तीसरा जो है पीओन की भर्ती जो है आपको स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं देने होंगे, ये आपको मेरिट के बेसिस पे आपका होगा, जो कि 5वीं पास यहाँ पर क्वालिफिकेशंस इसके लिए मांगा गया है। ठीक है, तो जो भी इसके लिए इंटरेस्टेड है अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो वैकेंसीज है पूरे भारत के लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। देख सकते हैं दिया है आवेदक भारतीय नागरिक होना, इंडियन सिटीजन, आयु सीमा 1 जनवरी 2023 तक आपको 18 वर्ष और एकदम 35 वर्ष होना चाहिए। बाकी जो आयु सीमा में जो छूट दिया जाता है वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा 5 साल, 3 साल और 10 साल, जो कि पीएच कैंडिडेट। इसकी डिटेल से जानकारी इसके ऑफिशियल वेबसाइट durg.ecourt.government.in इस ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर विजिट कर सकते। आवेदन करने का जो तरीका है मैं बता दिया हूँ। इस पते पर आपको देना है स्पीड पोस्ट के माध्यम से 21 अगस्त तक बंद लिफाफे में आपको आवेदन करने होंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिविल लाइन गौरव पथ न्याय सदन के कार्यालय में आप ड्रॉप बॉक्स में आप जमा कर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड है जल्दी से अप्लाई कर सकते है। राजनांदगांव जिला की तरफ से है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में वैकेंसी जारी हुआ है, जिसमें कि सिंपल स्नातक पास कैंडिडेट और 5वीं पास कैंडिडेट से वैकेंसी यहाँ पर आमंत्रित किया गया है आवेदन। तो देख सकते हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव की तरफ से वैकेंसी 11 अगस्त को यहाँ पर यह विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें कि जो है यहाँ पर कार्यालय सहायक क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कार्यालय भृत्य, मुंशी, अटेंडेंट की एक पद यहाँ पर जारी किया गया है अनारक्षित में यहाँ पर, यानी कि इसके लिए पूरे किसी भी कैंडिडेट यानी कोई भी कैटेगरी से जो कैंडिडेट है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, संविदा वैकेंसी है। इसमें हम क्वालिफिकेशन देखें तो इसमें ग्रेजुएशन उत्तीर्ण मांगा गया है। संविदा मानदेय की बात करें तो 17,000 आपको कार्यालय सहायक के लिए दिया जाएगा, और जो है आपको कंप्यूटर का बुनियादी प्रोसेसिंग का जो है ज्ञान होना चाहिए, यानी कि कोई भी कंप्यूटर कोर्स आपने किया हो तो आप इस पर जो है अटैच कर सकते हैं। DCA, PGDCA या फिर ITI कोपा ही क्यों ना हो। सेम योग्यता आपको जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर के देखने को मिलेगा। सैलरी की बात करें, सैलरी इसमें आपको 14,000 पर मंथ दिया जाएगा। ठीक है, बस इसमें आपका जो है अच्छा खासा टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। उसके बाद है वृत्ति के लिए बात करें तो 10,000 सैलरी दिया जाएगा। 5वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। 12वीं पास से अधिक योग्यताधारी कैंडिडेट इसमें आवेदन नहीं कर सकते। साथ ही अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल है, जैसे कि आपको ड्राइविंग आता है, कुक, माली, इलेक्ट्रीशियन, इनमें से, तो उसका प्रमाण पत्र आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट को प्राथमिकता इसमें दिया जाएगा। आयु की बात करें तो न्यूनतम 18, अधिकतम छूट वगैरह मिलाकर आपको जो है 45 वर्ष तक का जो है छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट को छूट दिया जाएगा। ठीक है, तो आयु के संबंध में यहाँ पर पूरा दिशा निर्देश आप चेकआउट कर सकते हैं। बात करें आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या होगी, तो आपको वहाँ पर रखे गए ड्रॉप बॉक्स में जो स्वयं उपस्थित होकर जो कि पूरा फॉर्म इसमें दिया गया है, उस फॉर्म को फिलअप करना है। उसके साथ आपको क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट अटैच कर देना है, जाति निवास वगैरह सभी, और उसको जो स्वयं उपस्थित होकर वहाँ पर जो है रखे गए ड्रॉप बॉक्स जो कि है कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला न्यायालय परिसर राजनांदगांव में रखा गया है, वहाँ पर आपको जाकर सबमिट करना होगा। ठीक है, पंजीकृत डाक के माध्यम से अगर आप भेजते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करना है वो इस बारे में यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चयन प्रक्रिया के लिए बात करें तो जो है कार्यालय सहायक हेतु सबसे पहले तो आपका जो है इसमें स्नातक के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। उसके बाद सेकंड चरण में जो है कौशल परीक्षा और इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद हेतु भी यहाँ पर उसी प्रकार से जो है आपके द्वितीय और प्रथम चरण के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों,
बात करें इसमें भृत्य के लिए, तो भृत्य हेतु आपके जो है कौशल परीक्षा इसमें लिया जाएगा और आपके 5वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर रहने वाला है। ठीक है, तो इस बारे में भी आप डिटेल में अवलोकन कर सकते हैं। आवेदन का जो प्रारूप है आपको यहाँ पर लास्ट में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको फ़ोटो वगैरह चिपकाना है, क्वालिफिकेशन संबंधी जानकारी प्रोवाइड कराते हुए और अटैच कर देना है अपना पूरा डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन संबंधित, और वहाँ पर रखे गए ड्रॉप बॉक्स में जाकर डाल देना है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज जगदलपुर के अंतर्गत जो वैकेंसी निकला हुआ है गेस्ट लेक्चरर के, जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। कुल पदों की जो संख्या है 5 पद है। तो यह जो वैकेंसी है देख सकते हैं, शासकीय कार्यालय नवीन शासकीय संगीत महाविद्यालय जगदलपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत यहाँ पर वैकेंसी निकाला गया है। 5 अगस्त को यहाँ पर ये जो नोटिस है जारी किया गया है, तो जिसके अंतर्गत अतिथि व्याख्याताओं की आवश्यकता है, जिसके लिए यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं जो भी अभ्यर्थी इसके लिए योग्यता रखते हैं। तो यह जो वैकेंसी है म्यूजिकल डिपार्टमेंट संगीत विश्वविद्यालय के लिए है। तो इसके लिए आप 21 अगस्त तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। पता रहेगा कार्यालय बस्तर, एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लिटरेचर, बादल की। यहाँ पर इस पते पर डाक या फिर रजिस्टर्ड डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर स्वयं उपस्थित होकर आप यहाँ पर आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके लिए छत्तीसगढ़ का निवासी होना अनिवार्य है और रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन, साथ में यहाँ पर जो संबंधित विषय में आपका जो योग्यता मांगा गया है वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो 5 पद है जिसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं संगीत शास्त्रीय गायन हिंदुस्तानी के लिए 1 पद, हिंदी या पर्यावरण के लिए 1, अंग्रेजी पर्यावरण के लिए 1 पद, कथक नृत्य के लिए 1, लोक संगीत के लिए 1 पद है। इसके लिए जो योग्यता है स्नातकोत्तर पीजी कोर्स, साथ में नेट सेट या पीएचडी कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, संबंधित विषय जिनको यहाँ पर इस प्रकार के किसी भी विद्यालय में पढ़ाने का अनुभव होगा तो उनको यहाँ पर ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी है जल्दी इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते। बता दूं यह जो पद है पूर्णतः अस्थायी एवं अंशकालीन रहेगा, जो कि आपका लगभग 1 साल के लिए बोल सकते हैं। तो इसके पद को आगे बढ़ाने या फिर रेगुलर करने के बारे में आप इस पर कोई आप आपत्ति वगैरह नहीं कर सकते हैं। इस पे जो भर्ती है जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ की तरफ से यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए आप यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से। कुल पदों की संख्या जो है इस पे 3 पद रिक्त है, जिसमें यहाँ पर आवेदन आपको 7 अगस्त से लेकर 4/9/2023 4 सितंबर तक आप यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, इस पे यहाँ पर जो वैकेंसीज है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो कि संविदा नियुक्ति किया जाना है, जो कि भारतीय नागरिक जो कि पूरे भारत से कोई भी विद्यार्थी इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं जो इसके लिए योग्यता रखते हैं। ठीक है, बाकी इस पे जो पद है 3 प्रकार के पद है। पहला जो है आपका भृत्य कार्यालय भृत्य के लिए है, आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर या टाइपिस्ट के लिए है, और क्लर्क के वैकेंसी 1 पद है, कुल 3 पद है। बाकी इसके लिए जो है योग्यता वगैरह यहाँ पर मैं बता देता हूँ। योग्यता जो है स्नातक कंप्लीट होना चाहिए दोनों पद के लिए, क्लर्क और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। और वेतन जो है आपका क्लास C लेवल का वैकेंसी है, 15,000 मासिक वेतन क्लर्क के लिए। कौशल परीक्षा लिया जाएगा इसके लिए और टाइपिंग टेस्ट भी आपको देना होगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए वेतन जो है 12,000 रुपये दिया जाएगा, मासिक वेतन एकमुश्त, और इसके लिए भी सेम योग्यता और लिखित मौखिक परीक्षा यहाँ पर होने वाला है। तीसरा जो पद है मुंशी अटेंडेंट भृत्य प्यून कहते हैं, जिसे 9,000 रुपये मासिक वेतन, कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जो 5वीं पास है वो इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। जिनके पास यहाँ पर किसी भी कार्यालय या फिर स्कूल या फिर कहीं भी कार्य करने का अनुभव होगा उनको यहाँ पर ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाएगा। आयु सीमा जो है यहाँ पर दिया गया है, आयु एवं पात्रता में यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है कि छत्तीसगढ़ के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए, ये दिया गया है। और अभ्यर्थी अपने जीवित पंजीयन जो है अपने राज्य के किसी भी से हो वो आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा यहाँ पर 18 वर्ष कम से कम होना चाहिए और अधिकतम जो है 35 वर्ष है।
और छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी है उनको यहाँ पर आयु सीमा में छूट दिया जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के रूल के बेसिस पे। इसके बाद जो है आयु सीमा में जो छूट रहता है वो 5 वर्ष अधिकतम जो है SC/ST कैंडिडेट को, और अन्य जो OBC अभ्यर्थी रहते हैं उनको 3 साल का आयु सीमा में छूट दिया जाता है। बाकी इससे चयन की जो प्रक्रिया है इसके लिए जो है 2 चरण में आपका जो है होने वाला है लिखित परीक्षा। पहला जो चरण रहेगा जिसपे 50 अंक के यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ। दूसरा जो चरण रहेगा आपका कौशल परीक्षा लिया जाएगा, जिसके लिए आप अलग अलग पदों के लिए अलग अलग इसके लिए रखा गया है। कौशल परीक्षा कितने अंक का 250 अंक का यहाँ पर होने वाला है, तो ये आप इसके PDF से चेक कर सकते हैं। नियुक्ति की अवधि जो रहेगा 1 साल के लिए रहेगा, जो कि आपका माननीय जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महोदय की, जो कि दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के जो है उनको यहाँ पर दिया गया है मान्यता की, उन्हीं के द्वारा यहाँ पर जो है भर्ती का पूरा जो दायित्व है वो उन्हीं के अंतर्गत रहेगा। ठीक है, बाकी आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन करने का जो तरीका रहेगा मैं बता दिया हूँ, और आवेदन करने का जो अंतिम तिथि है यहाँ पर वो भी बता दिया हूँ। स्पीड पोस्ट के माध्यम से करने होंगे। आवेदन का जो फॉर्मेट है इसी PDF के लास्ट में दिया गया है, तो जो भी अभ्यर्थी इसके लिए इंटरेस्टेड है जल्दी आवेदन कर सकते। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत यहाँ पर काफ़ी सारे वैकेंसीज निकला हुआ है, जो कि महासमुंद जिला के अंतर्गत आपका रहेगा। महासमुंद जिला में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च स्टेशन महासमुंद, इस जिले के अंतर्गत वैकेंसीज निकला हुआ है, जिसका सिलेक्शन आपका वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू यहाँ पर सिलेक्शंस होने वाले हैं। जो भी कैंडिडेट इसके लिए इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर ईमेल ID में अपना डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। और इसका जो इंटरव्यू का डेट जो है रखा गया है 24 अगस्त को रखा गया है, 24/8/2023। ठीक है, तो यहाँ पर 22 अगस्त से पहले, ठीक है, 22/8/2023 से पहले आप दिए गए ईमेल ID में आप अपना जो है डॉक्यूमेंट्स जो फॉर्मेट दिया गया है एप्लीकेशन का उस पर फिल करके उसे आप मेल कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए पूरे डिटेल से जानकारी और मिनिमम क्वालिफिकेशंस और सैलरी वगैरह के बारे में हम यहाँ पर, इसमें काफ़ी सारे वैकेंसीज हैं जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स के अंतर्गत है। मिनिमम क्वालिफिकेशंस होना चाहिए मास्टर डिग्री PG कोर्सेज जो कि 50% एग्रीगेट परसेंटेज के साथ, या फिर आपका CGPA ग्रेड पॉइंट्स होगा तो 6.5 आउट ऑफ 10 होना चाहिए। ठीक है, साथ में नेट क्वालिफाई होना चाहिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और यहाँ पर और अदर क्वालिफिकेशंस होगा तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ में PhD कैंडिडेट्स को यहाँ पर ज़्यादा सैलरी यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, ऑनरेबल की बात किया जाए तो सैलरी की 1800 रुपये पर मंथ पर डे के हिसाब से 40,000 पर मंथ आपको सैलरी यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, जो कि PhD साथ में नेट कंप्लीट किए होंगे उन कैंडिडेट्स को। सेकंड जो है आपका जो कैंडिडेट्स केवल यहाँ पर PhD कंप्लीट किए हैं उनको यहाँ पर 40,000 पर मंथ 1800 के पर डे के हिसाब से दिया जाएगा, और जो केवल पोस्ट ग्रेजुएट है उनको 36,000 पर मंथ आपको सैलरी यहाँ पर दिया जाएगा। और ऐसे कैंडिडेट्स जो केवल पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ठीक है, इससे पहले वाला पोस्ट ग्रेजुएट और नेट क्वालिफाई वाले के लिए है, और 26,000 जो है केवल और केवल यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है, बात करें 7 प्रकार की यहाँ पर वैकेंसीज है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 7 वैकेंसीज है। फर्स्ट जो है आपका प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशंस, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट और हार्टिकल्चर, इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर गेस्ट टीचर के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी निकाला गया है, जो कि आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के रहने वाला है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं। बाकी इसके लिए जो डिटेल्स है वॉक इन इंटरव्यू आपको 24 अगस्त को रखा गया है सुबह 11 बजे से लेकर। एड्रेस रहेगा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रायपुर, आपका डीन ऑफिस इस एड्रेस पे आपका होगा। और रही बात इसके लिए जो है अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, आपको 22 अगस्त से पहले आपको यह जो ईमेल एड्रेस जो दिया गया है इस ईमेल में आपको जो है डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। ठीक है, और टीचिंग ऑफ BSc एग्रीकल्चर
ऑनर्स एट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च स्टेशन महासमुंद। इस कॉलेज में आपका जो है जॉब रहने वाला है। बाकी इसके लिए जो है टर्म्स कंडीशंस दिया गया है, आप इसमें देख सकते हैं। जो भी है प्योरली टेम्पररी बेसिस है। कैंडिडेट यहाँ पर नो राइट टू क्लेम, यहाँ पर क्लेम नहीं कर सकते बाद में कि आपका रेगुलर आपका जॉब हो, ऐसा करके। आफ्टर सेलेक्शंस बिफोर ज्वाइनिंग कैंडिडेट्स विल बी सबमिट एफिडेविट। 50 रुपये का स्टाम्प पेपर पे आपको एफिडेविट यहाँ पर सबमिट करने होंगे। इंटरव्यू अटेंड करने के लिए कोई भी टीए या फिर डीए आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर इसके लिए रखा गया है 40 ईयर्स। 5 ईयर जो है रिलैक्सेशन SC ST OBC कैंडिडेट्स एंड वुमेन कैंडिडेट्स को एज पर द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के रूल के बेस पे आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी अदर डिटेल्स आप यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाकर विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। इसके लिए जो है एप्लीकेशन फॉर्मेट जो है गेस्ट टीचर के लिए इस प्रकार से इसे PDF के लास्ट में दिया गया है। आप इसे अच्छे से फिल करके विदाउट मिस्टेक्स इसमें आप इसे PDF वगैरह कन्वर्ट करके आप इसे दिए गए ईमेल एड्रेस पे आप मेल कर सकते हैं। मेल करने का जो लास्ट डेट है 22 अगस्त रखा गया है। और इसका जो इंटरव्यू है वो 24 अगस्त को कंडक्ट कराया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए इंटरेस्टेड है जल्दी से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। निकल गई थी कार्यालय कलेक्टर बीजापुर मैं दिखाना चाहता हूँ, जिसमें यहाँ पर बहुत सारे पदों पे भर्ती है और वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पर संविदा और प्रतिनियुक्ति जो भर्ती होती है। तो वॉक इन इंटरव्यू कब होगा ये अपन लास्ट पे देखेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कौन कौन से जो अमी आत्मानंद है वहाँ से कितने कितने पद हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें व्याख्याता और जो सभी में अंग्रेजी के पद यहाँ पर अंग्रेजी प्रशिक्षक मांगे जाते हैं। जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं नेमेट करके एक जगह है जहाँ से पद निकल गया सामाजिक विज्ञान का और वाणिज्य के लिए, जिसमें 2 पद हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षक जो कि अंग्रेजी के लिए मांगा गया है और जो शिक्षक सामाजिक विज्ञान। इसी के साथ साथ यहाँ पर सहायक शिक्षक के भी पद हैं, जिसमें टोटल देखें तो यहाँ पर 9 पद देखने के मिलेंगे। गंगालूट से बात करें तो यहाँ पर 15 पद हैं, जिसमें आप जिस भी व्याख्याता या फिर शिक्षक या फिर सहायक शिक्षक जिस भी पद पर आप आवेदन करने वाले हैं तो उसका यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा जिस पर आप भी आवेदन करेंगे। और गुदमा के लिए यहाँ पर देखें तो 16 पद हैं और यहाँ पर नेशनल नार की बात करें तो टोटल 11 पद हैं। वेतनमान इधर किनारे पे दिया गया है। सेम यहाँ पर देखें तो जो जांगला करके यहाँ पर है 12 पद इसमें से हैं। इलमिडी से यहाँ पर 15 पद हैं। तारलागुड़ा से यहाँ पर 18 पद और बासागुड़ा से यहाँ पर 17 पद दिया गया है। और यहाँ पर बात करें तो बीजापुर से केवल 4 पद हैं और बहरमगढ़ से टोटल 2, अवापल्ली से 3 पद हैं और भोपालपट्टनम से 5 और कुटरू से यहाँ पर बात करें तो 2 पद हैं। तो इसका जो वॉक इन इंटरव्यू होगा वो इस तारीख पे होगा, जिसमें व्याख्याता जीव विज्ञान, व्याख्याता भौतिक और रसायन के लिए यहाँ पर स्वामी आत्मानंद बीजापुर में सुबह यहाँ पर 9 बजे से होगा, जो कि 21 तारीख को होगा। और यहाँ पर व्याख्याता संस्कृत, अंग्रेजी और व्याख्याता सामाजिक विज्ञान, शिक्षक सामाजिक विज्ञान, इसका भी यहाँ पर स्वामी आत्मानंद विद्यालय बीजापुर पे होगा 9 बजे से 23/8/2023 को। और जो व्याख्याता गणित और शिक्षक गणित, सहायक शिक्षक और जो वाणिज्य यहाँ पर गणित के लिए, इसमें यहाँ पर भर्ती होगा 24/8/2023 को। और जो शिक्षक अंग्रेजी है, शिक्षक विज्ञान, सहायक शिक्षक और अंग्रेजी ग्रंथपाल, इनकी भर्ती होगी सुबह 9 बजे से लेकर यहाँ पर 25 तारीख को। और व्यायाम जो शिक्षक है, सहायक शिक्षक सामाजिक विज्ञान के लिए और सहायक शिक्षक जो विज्ञान के लिए हैं, इनका भी यहाँ पर स्थान सेम दिया गया है, समय भी सेम है, लेकिन डेट अलग है 28/8/2023। जिस भी आप आवेदन करने वाले जिस भी पद पे, तो एक बार जरूर एक वॉक इन इंटरव्यू का डेट एक बार देख लीजिएगा। और यहाँ पर बात करें तो जो इसमें यहाँ पर शैक्षणिक अर्हता दी गई जो कि संविदा यहाँ पर सेवा के लिए निम्नानुसार दिया गया है। जिसमें यहाँ पर सहायक शिक्षक की बात करें तो 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक जो परीक्षा होती है उस पर आपको यहाँ पर पास होना पड़ेगा। DL और BEd और DLD यहाँ पर उत्तीर्ण मांगा गया है। TET उत्तीर्ण प्राथमिक स्तर पर यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम में जो माध्यमिक स्तर से हायर सेकेंडरी तक सहायक शिक्षक कला हेतु हायर सेकेंडरी कला संकाय और सहायक शिक्षक हेतु यहाँ पर जो हायर सेकेंडरी विज्ञान समूह में जीव विज्ञान एक विषय रहा हो उनको यहाँ पर जो सहायक शिक्षक गणित हेतु हायर सेकेंडरी विज्ञान समूह में गणित एक विषय रहा हो, ऐसा इसमें दिया गया है। और शिक्षक में भी यहाँ पर थोड़ा अलग हो जाता है, जिसमें यहाँ पर 45% अंकों के साथ स्नातक DL, BEd और DLD यहाँ पर उत्तीर्ण होना पड़ेगा। TET उत्तीर्ण मांगा गया है। और यहाँ पर चार्ट बना के दिया गया है, जिसमें यहाँ पर स्नातक उपाधि, स्नातक के जो विषय होंगे उसके अनुसार यहाँ पर दिया गया है। ग्रंथपाल की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं मान्यता प्राप्त बोर्ड से विश्वविद्यालय में 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण और जो बिलीव होता है प्रशिक्षण उपाधि यहाँ पर अनिवार्य है। और यहाँ पर भी जो टिप दिया गया जिसमें अंग्रेजी माध्यम में माध्यमिक स्तर में स्नातक तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा अनिवार्य है। और व्यायाम शिक्षक की बात करें तो यहाँ पर उच्चतर माध्यमिक जो परीक्षा होती है उसमें उत्तीर्ण मांगा गया है। और जो DPEd और BPEd में स्नातक यहाँ पर मांगा गया है। और यहाँ पर दिया गया उक्त समस्त चाहिए शैक्षणिक अर्हता
माध्यमिक स्तर से अंग्रेजी माध्यम में यहाँ पर अनिवार्य मांगा गया है। व्याख्याता का यहाँ पर दिया गया है, जिसका चार्ट आसानी से आप समझ सकते हैं, तो एक बार जरूरी से भी देख लीजिएगा। और चयन की प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है, जिसके अनुसार ये चयन करेंगे। वॉक इन इंटरव्यू का समय तो आप देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पर पंजीयन होगा, और पंजीयन है तो आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा। तो एक बार पंजीयन के लिए आप जरूर समय पे ही जाएं आप आवेदन करने। बाकी यहाँ पर इसका जो संविदा प्रतिनियुक्ति का जो प्रारूप है वो दिया गया, जिसको आपको भर के लेके जाना है, तो जरूर जाइएगा। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सुकमा छत्तीसगढ़ के द्वारा 7 अगस्त 2023 को यह विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके अनुसार जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय दोरनापाल, कुकानार, तोंगपाल, कोंटा, छिंदगढ़, पावराश, सुकमा के शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक पद हेतु वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन दिनांक 16 अगस्त से 20 अगस्त तक तिथिवार एवं विषयवार प्रातः 10 बजे से स्थल स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पावराश, सुकमा में आयोजित किया गया है। तो ये वॉक इन इंटरव्यू का विज्ञापन है। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आत्मानंद स्कूल में क्या है, विभिन्न पदों की भर्ती की जानी है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से पद हैं। तो यहाँ पे स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय समिति जिला सुकमा छत्तीसगढ़ के द्वारा विज्ञापन है, और इसमें देखते हैं अपन पदों का विवरण। तो यहाँ पे व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम के लिए सबसे पहले यहाँ पे नाम दिया गया है सजेश दोरनापाल, कुकानार, तोंगपाल, कोंटा, छिंदगढ़, पावरास। ठीक है, मानदेय यहाँ पे क्या है 38,100 है सभी में व्याख्याता के लिए। ठीक है, अंग्रेजी के लिए कुकानार में 1 पद अनारक्षित है, हिंदी के लिए छिंदगढ़ में 1 पद अनारक्षित है। ठीक है, दोरनापाल में जीव विज्ञान 1 पद अनारक्षित है, दोरनापाल में 1 पद गणित, 1 पद कुकानार में गणित और 1 पद तोंगपाल में गणित। 3 पद तोंगपाल के लिए गणित में, सॉरी 1-1 पद जो है दोरनापाल, कुकानार, तोंगपाल में गणित के लिए अनारक्षित का पद है। इसी प्रकार से दोरनापाल में भौतिकी 1 पद, कुकानार भौतिकी 1 पद, तोंगपाल भौतिकी 1 पद। फिर दोरनापाल रसायन में 1 पद, कुकानार 1 पद, तोंगपाल 1 पद। दोरनापाल सामाजिक विज्ञान के लिए 1 पद अनारक्षित, सामाजिक विज्ञान कुकानार 1 पद अनारक्षित, तोंगपाल में 1 पद और कोंटा में 1 पद। तो इस प्रकार से ये जो है किसका व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम के लिए क्या है, 1-1 जो है पद है, और यहाँ पे जो है आपके विद्यालय का नाम दिया गया है। 38,100 रुपया इसमें मानदेय रहेगा। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ अंग्रेजी माध्यम से स्नातकोत्तर प्लस बीएड होना चाहिए। व्याख्याता सामाजिक विज्ञान हेतु इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र में किसी भी विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए। संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। हिंदी विषय हेतु संपूर्ण शिक्षा हिंदी माध्यम में होना अनिवार्य होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है देखिए वाणिज्य के लिए 1 पद दिया है अनुसूचित जनजाति का, कहाँ पे, कोंटा में। वाणिज्य के लिए 1 पद है छिंदगढ़ में। इसी प्रकार से 1 पद अनुसूचित जनजाति का पावरास में है। ठीक है, इसके लिए भी सेम रहेगा 38,100 वाणिज्य के लिए। अब इसके लिए 50% अंकों के साथ क्या है, स्नातकोत्तर अकाउंटेंसी सहित वाणिज्य, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी मुख्य विषय के रूप में होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, और संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में होने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं शिक्षक। तो शिक्षक का अंग्रेजी में 1 पद है। 3 में कौन कौन से है, यहाँ से ऊपर से देखते हैं अपन, तीनों दोरनापाल, कुकानार और तोंगपाल में। ठीक है, इसी प्रकार से विज्ञान के लिए 1 पद है दोरनापाल में और 1 पद है तोंगपाल में। इसके लिए सैलरी है 35,400 रुपया। इसी प्रकार से कला समूह का 1 पद है, तीनों में है आपका, कौन कौन सा, दोरनापाल है, कुकानार है और तोंगपाल है। ठीक है, इसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि 50% अंक के साथ और बीएड होना चाहिए, और संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधान पाठक के लिए 1 पद अनारक्षित है। कौन से विद्यालय के लिए है, ये जो प्रधान पाठक का पद है वो कोंटा के लिए है। ठीक है, 35,400 सैलरी रहेगी। इसमें 50% अंकों के साथ स्नातक, बीएड, प्राथमिक शाला स्तर पर प्रधान पाठक के रूप में 3 वर्ष का कार्य अनुभव। ठीक है, संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में। इसी प्रकार से गणित के लिए 1 पद
अनारक्षित में एक एक पद जो है दो जगह दिया गया है। किसका है? ये जो है सहायक शिक्षक का पद है, यहाँ पे बताया नहीं है, सहायक शिक्षक का पद है। ठीक है, तो गणित के लिए एक पद सबसे पहले तोंगपाल में है। ठीक है, यहाँ पे दिया है, ये देखिए तोंगपाल के लिए है यहाँ पे, और एक पद जो है आपका छिंदगढ़ के लिए है। ठीक है, एक पद छिंदगढ़ के लिए यहाँ पे 25,300 है। इसके लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं और डीएड होना चाहिए, और संपूर्ण शिक्षा क्या होना चाहिए? अंग्रेजी में होना चाहिए। इसी प्रकार दोलनापाल और कुकानार के लिए भी एक एक पद दिया गया है। प्रयोगशाला में रसायन के लिए यहाँ पे एक पद दिया गया है, कोंटा अनुसूचित जनजाति का 25,300 रहेगा। इसमें भी 12वीं होना चाहिए अंग्रेजी माध्यम के साथ, 12वीं उत्तीर्ण, जिसमें रसायन मुख्य विषय के रूप में हो। ठीक है, ग्रंथपाल का एक पद है कहा तोंगपाल अनारक्षित में 22,400। इसमें जो है आपको 50% अंकों के साथ अंग्रेजी माध्यम में बी लीव उत्तीर्ण, पुस्तकालय सहायक के रूप में 3 वर्ष का अनुभव, और संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में होने वाले अभ्यर्थियों को क्या किया जाएगा? इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू के लिए जो है समय दिया गया है। सहायक शिक्षक कला समूह 3 अनारक्षित, गणित के 2 अनारक्षित पद के लिए, और प्रयोगशाला सहायक 1, रसायन के 1 पद अनुसूचित जनजाति के लिए। 16 अगस्त 2023 को वॉक इन इंटरव्यू 10 से 12 बजे तक जो है समय दिया गया है। किसके लिए? सहायक शिक्षक के लिए। संपूर्ण संलग्न आवेदन पत्र निर्धारित भरी हुई पूर्ण जानकारी के साथ अभ्यर्थियों का पंजीयन किया जाएगा। फिर प्रयोगशाला सहायक का 1 से 2 बजे तक रखा गया है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे टाइम दिया गया है, और 1 से 2 बजे के बीच में पात्र अपात्र सूची का प्रकाशन, दावा आपत्ति का निराकरण 12 बजे से 1 बजे तक कर दिया जाएगा। 1 से 2 बजे के बीच में अंतिम सूची का प्रकाशन भी इसमें कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से प्रधान पाठक एक पद कभी 16 अगस्त को ही है। ठीक है, अब देखते हैं शिक्षक अंग्रेजी के 3 पद अनारक्षित, जीव विज्ञान के 2 पद, कला समूह के 2 पद अनारक्षित 17 अगस्त को रखा गया है। ठीक है, 17 अगस्त को व्याख्याता अंग्रेजी अनारक्षित 1 पद, जीव विज्ञान 1 पद, गणित 3 पद अनारक्षित, इसका 18 अगस्त को रखा गया है। ठीक है, तो 17 अगस्त में 2 से 5 बजे तक क्या किया गया है? इसमें जो है कार्यवाही विवरण जो है वॉक इन इंटरव्यू की समय सारणी सभी के लिए सेम है। ठीक है, यहाँ पे डेट बस चेंज होगा आपका। यहाँ पे बताया गया है कि जो वॉक इन इंटरव्यू में रजिस्ट्रेशन जो है 10 से 12 बजे तक रहेगा। 1 से 2 के बीच में पात्र अपात्र सूची, दावा आपत्ति का निराकरण और अंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। 2 से 5 के बीच में पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार किया जाएगा, और अगला दिन जो है अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। तो ये कार्यवाही विवरण है, और यहाँ पे जो है क्या किया गया है? डेट को जो है चेंज किया गया है। कार्यवाही सभी डेट पे सेम रहेगी। ठीक है, व्याख्याता भौतिकी के लिए 3 पद, अनारक्षित रसायन के लिए 3 पद, ग्रंथपाल का 1 पद 19 अगस्त को, व्याख्याता सामाजिक विज्ञान 4 पद, वाणिज्य 3 पद, और हिंदी का 1 पद का 20 अगस्त को। तो इस प्रकार से क्या किया गया है? यहाँ पे कार्यवाही विवरण दी गई है, जिसका भी जैसे कि यहाँ पे 16 अगस्त को आपको सहायक शिक्षक को जाना है, तो वो जो है पूरे यहाँ तक 2 से 5 बजे, मतलब सुबह के 10 बजे से 5 बजे तक का यहाँ पे समय दिया गया है साक्षात्कार तक का, और अगला दिन जो है अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इस प्रकार से है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम पर नहीं मिलने पर नियुक्ति में जो है अगर मिल जाता है तो अंग्रेजी माध्यम वालों को प्राथमिकता दी जाएगी, और नहीं मिलेगा तो फिर हिंदी माध्यम वालों को जो है प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएगी, यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे चयन प्रक्रिया में शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक का 70%, सुकमा जिले की स्थानीय निवासी का 5 नंबर, अनुभव का 10 नंबर, प्रत्येक वर्ष के लिए 2 नंबर, अधिकतम 10 नंबर, और साक्षात्कार का 15 अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। ठीक है, अंतिम मेरिट सूची के अंकों के आधार पर वरीयता क्रम में क्या किया जाएगा? अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। ठीक है, और पद ग्रहण न करने पर मेरिट सूची के अभ्यर्थियों से वरीयता क्रम में रिक्त पदों की पूर्ति की जाएगी, जिसकी वैधता मेरिट सूची की जारी होने की तिथि शैक्षणिक सत्र के समाप्ति तक ही रहेगी। ठीक है, शैक्षिक गैर शैक्षिक पद के लिए जिला स्तरीय साक्षात्कार समिति द्वारा साक्षात्कार लिया जाएगा, जिसमें न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करने वाले आवेदकों को ही मेरिट क्रम में रखा जाएगा। एक पद के विरुद्ध जो है 10 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। इस प्रकार से दिया गया है। ग्रंथपाल के लिए 80% और 15 नंबर जो है साक्षात्कार का, स्थानीय निवासी का 5 नंबर, इस प्रकार से रखा गया है। ठीक है,
इसके लिए आपके पास जो है छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यहाँ पे आयु सीमा 1 जुलाई 2023 को न्यूनतम 21 अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए बता दिया गया है। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। ठीक है, यह संविदा नियुक्ति 30 अप्रैल 2024 तक ही रहेगी बता दिया गया है। तो इस प्रकार से है, यहाँ पे देख लेते हैं फॉर्म का प्रारूप। इस प्रकार से यह फॉर्म का प्रारूप कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के द्वारा 10 अगस्त 2023 को संशोधित विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, संशोधित विज्ञापन है, पहले ये जारी हो चुका है, जिसके अंतर्गत 25/8/2023 को क्या रखा गया है, 25 अगस्त को वॉक इन इंटरव्यू जो है रखा गया है। इसके लिए जो पद हैं चिकित्सा विशेषज्ञ, चिकित्सा अधिकारी और स्टाफ नर्स के जो पद हैं वो रिक्त पद हैं। ठीक है, रिक्त पदों की भर्ती की जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो पद हैं वो किस प्रकार से हैं, यहाँ पे बताया गया है। पहला पद है आर्थोपेडिशियन का। ठीक है, एक मुफ्त वेतन यहाँ पे देखिए इसके लिए रखा गया है 2 लाख रुपए। ठीक है, एक पद है MBBS या MS आर्थोपेडिशियन डिप्लोमा DNB इन आर्थोपेडिक विथ लाइव रजिस्ट्रेशन इन CGMC, सैलरी negotiable as essential qualification in clinical work experience and posting place। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि सैलरी जो है नेगोशिएबल है, मतलब और भी बढ़ाई जा सकती है अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो। ठीक है, दूसरा है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का। इसके लिए भी 2 लाख रुपए सैलरी है, एक पद है। इसके लिए भी MBBS या MD होना चाहिए। एनेस्थीसियोलॉजी में डिप्लोमा DNB एनेस्थीसियोलॉजी, इसमें भी लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए मेडिकल काउंसिल में। इसके लिए भी नेगोशिएबल है बताया गया है सैलरी। मेडिकल ऑफिसर के लिए 1 लाख रुपए सैलरी है, 3 पद है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में MBBS डिग्री विथ लाइव रजिस्ट्रेशन इन CGMC या MCI, सैलरी इसमें भी नेगोशिएबल है। ठीक है, इस पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन क्लिनिकल वर्क एक्सपीरियंस एंड पोस्टिंग प्लेस। ठीक है, स्टाफ नर्स के 3 पद हैं, 16,500 रुपए सैलरी है। BSc नर्सिंग GNM जिन लोग पास हैं, लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये पदों का विवरण है। इसके लिए शुक्रवार कार्यालयीन समय में 10 से 5 बजे तक पद की पूर्ति होने तक इसके लिए प्रक्रिया की जाएगी। ठीक है, 25 अगस्त को इसके लिए जो है वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। ठीक है, उक्त संविदा नियुक्ति 1 वर्ष के लिए है, नियमित नियुक्ति होने तक के लिए ही है। ठीक है, बता दिया गया है या तो 1 वर्ष रहेगा या नियमित नियुक्ति, मतलब जब तक इसमें जो है रेगुलर नहीं आ जाते तब तक आपकी जो है सैलरी सेवा जो है समाप्त नहीं होगी। ठीक है, उसको आगे बढ़ाया जाता रहेगा। ठीक है, अब इसमें जो है और क्या बताया गया है, अनुभव प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो अधिकतम 10 नंबर। ठीक है, 1 साल के लिए 2 अंक के समान से की जाएगी। ठीक है, और इसमें बताया गया है आयु सीमा 1/1/2023 न्यूनतम 18 अधिकतम 70 होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए जो है छूट भी दी जाएगी जो छत्तीसगढ़ में लागू है। अगर आप कहीं पे कार्य करते हैं तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जमा करना अनिवार्य होगा। ठीक है, इसके साथ साथ आवेदन पत्र के साथ साथ आप अपने समस्त दस्तावेजों की सत्यापित प्रति और मूल प्रति भी लेके जाना रहेगा। ठीक है, इसका जो है और आगे की जानकारी www.dantewada.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे बता दिया गया है, यहाँ पे नियम दिया गया है स्टाफ नर्स के लिए। स्टाफ नर्स पद पर मितानिन कार्य अवधि का प्रमाण पत्र राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र रायपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अनुभव के अंक प्रति वर्ष 4 नंबर के हिसाब से 20 अंक जो है दिया जा सकता है। ठीक है, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। ठीक है, अब इसमें और क्या दिया है, आवेदन के साथ दस्तावेजों एवं प्रमाण पत्रों की मूल प्रति दस्तावेज सत्यापन हेतु अपने साथ अनिवार्य आपको लाना है। किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता नहीं दिया होगा। पात्र अपात्र सूची एवं चयन प्रक्रिया के पश्चात परिणाम दैनिक समाचार पत्र व कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दंतेवाड़ा के सूचना पटल पर चस्पा
किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बता दिया गया है। अब चलिए देख लेते हैं, ये आवेदन पत्र का प्रारूप है। संपूर्ण फॉर्म को भर लीजिएगा। इसके साथ साथ में अपने जितने भी दस्तावेज हैं उसको क्या कर सकते हैं, आप लोग जमा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये पूर्व में है, जारी किया गया था 8 को, उसी का क्या है वो जो है संशोधित विज्ञापन है। ठीक है दोस्तों।